अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आफ्ताब रहीम अफरीदी है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एंड स्पाइन सर्जन हूँ जो यहाँ पेशावर में पार्क मेडिकल सेंटर में प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा, हमारे पास कुछ आपके सवालात आए हैं जिसमें आपने ये जानने की कोशिश की है कि आप ऑर्थोपेडिक्स में डिफरेंट जगहों पे कौन सी प्लेट्स लगाते हैं। इसके लिए हमने एक सीरीज ऑफ वीडियोस हम आपके लिए जारी करेंगे जिसमें हम डिफरेंट ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स को बताएंगे कि वो कैसे लगते हैं और वो क्यों लगते हैं और क्यों लगना जरूरी है, उनके फवायद क्या है। तो अभी जैसे आप एक्सरे में देख सकते हैं, जैसे अब ये एक फ्रैक्चर है, उसमें इसमें अब आप देखें कि डिस्टली जो हड्डी टूटी हुई है वो 2-3 जगह से टूटी हुई है। दूसरी, इस बोन की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। तो अब अगर एक ऐसा मरीज हमारे पास आता है जिसकी हड्डी बहुत कमजोर है और वो 2-3 जगह से टूट जाए, तो जो आम प्लेट्स मार्केट में अवेलेबल है वो इस पे काम नहीं करती। उसके लिए हम स्पेसिफिकली लॉकिंग प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब ये एक लॉकिंग प्लेट है डिस्टल फीमर के लिए, इतनी लंबी लगती नहीं है। वो इस तरह होता है कि अगर ज्यादा उसमें फ्रैक्चर लंबा आया हुआ है तो उसके लिए सबसे लंबी प्लेट है, ये लगती है। इससे छोटी भी आती है। इसमें अगर आप देख सकते हैं तो इसमें लॉकिंग और कॉर्टिकल दोनों स्क्रूज होते हैं 5 मिलीमीटर के। जो लॉकिंग स्क्रू होता है वो इसमें एक स्टेबल कॉन्स्ट्रक्ट की तरह इसमें फंस जाता है, इस लोहे का एक सेम हिस्सा हो जाता है। तो वो जो कमजोर हड्डी होती है उससे ये बहुत जल्दी निकलता नहीं है और उसको अपने टाइम तक उसमें स्टेबल रहते हैं और वो हड्डी जुड़ जाती है। जो कॉर्टिकल स्क्रूज हैं वो एक आध हम लगाते हैं, वो हड्डी को अगर हमने बहुत ज्यादा कंप्रेशन लेनी हो हड्डी को प्लेट के ऊपर तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये जो आप छोटे छोटे होल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये इसके डिस्टल कॉन्डाइल में इस तरह करके ये प्लेट लग जाती है, जैसे आपको एक्सरे में भी नजर आ रहा है। दूसरा, अगर डिस्टल टीबिया का फ्रैक्चर हो तो डिस्टल टीबिया के फ्रैक्चर में हमें ऐसा होता है कि जो जैसे हड्डी कमजोर है उसमें आपकी ज्यादा या जोड़ नहीं रही है, नॉन यूनियन में एक पेशेंट गया है, उसके लिए प्रोक्सिमल टीबिया में फिर एक ये प्लेट है जो इस तरह इस्तेमाल है। तो इसमें भी सेम इसी तरह लॉकिंग और कॉर्टिकल स्क्रूज होते हैं जो कि एक फिक्स कॉन्स्ट्रक्ट बनाते हैं और ये बोन के एक सेम पीस की तरह ये उसमें फिक्स हो जाता है। तो ये उखड़ता नहीं है और ये स्टेबल रहता है, ये टूटती भी नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेंसाइल स्ट्रेंथ है इसकी। दूसरे, जो प्रोक्सिमल टीबिया में ये जो स्क्रूज है ये वहां पे 4-5 स्क्रूज वहां पे लग जाते हैं। अच्छा, अब तीसरा जो आपने अगर नोट किया हो, हमारे ओल्ड एज में जो पेशेंट्स आते हैं जिसकी ये कूल्हे की हड्डी जिसको हिप फ्रैक्चर कहते हैं, आपने एक नाम सुना होगा DHS, डायनेमिक हिप स्क्रू। वो क्या है, वो ये इस तरह का एक इम्प्लांट होता है जिसमें ये एक प्लेट लगती है, इसमें यहाँ पे अपने स्क्रूज हैं, इस तरह एक ये बड़ा स्क्रू है जो कि इसमें यहाँ पे आके इधर फिक्स होता है और ये इस तरह का एक कॉन्स्ट्रक्ट बना लेता है। इस तरह फिर अगर डिस्टल फीमर है तो डिस्टल फीमर के लिए ये DCS प्लेट है। DCS की प्लेट फिक्स्ड एंगल प्लेट होती है, 90 डिग्री होती है। इसमें 135 डिग्री का एंगल होता है, इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। इसमें भी यही स्क्रू लगता है, इसमें इस तरह फिक्स्ड एंगल में इस तरह आपको लग जाता है। तीसरा, अगर आपने नोट किया हो, जो लॉकिंग स्क्रूज हैं, लॉकिंग प्लेट्स में हम आपको बताए हैं, तो लॉकिंग प्लेट में एक और प्लेट हम आपको बताते हैं। अगर शोल्डर की ये वाली हड्डी जो प्रॉक्सिमल ह्यूमरस है, अगर ये टूट जाए तो उसमें, और ज्यादातर ये अगर टूटती है और ज्यादा उसके पीसेस होते हैं तो ये बहुत हाई एनर्जी इंजरी होती है, ठीक है, या वो एज उनकी थोड़ी ज्यादा होती है उसमें होता है, तो दोनों हालात में हड्डी के पीसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो उसके लिए हमें ज्यादा छोटे छोटे स्क्रूज लॉकिंग में लेने पड़ते हैं ताकि उसको फिक्स एंगल कॉन्स्ट्रक्ट बनाए और वो ठीक हो जाए। उसके लिए ये फाइलोस प्लेट है, ये फाइलोस प्लेट इस्तेमाल होती है। इसमें यहाँ पे ऊपर जो ये ह्यूमरस का हेड है, इसमें जैसे आप एक्सरे में देख सकते हैं ये छोटे छोटे स्क्रूज यहाँ पे लग जाते हैं और यहाँ पे उसी तरह लॉकिंग और कॉर्टिकल स्क्रूज लग जाते हैं। ये भी 3 मिलीमीटर की होती है और इसको करते हैं। इसका बताने का जो जरूरी बात वो ये है कि इसमें सिंपल यहाँ पे फ्रैक्चर में खोल के या उसमें वायरे डाल के या कोई आम प्लेट लगा के तो वो हमेशा ऑपरेशन ऑलमोस्ट फेल ही होता है। तो जब भी इसका ऑपरेशन यहाँ का होना चाहिए, या तो बिल्कुल बंदा खोले ही ना, और अगर एक्स फिक्स से वो ठीक हो सकता है तो वो उससे ठीक करे। अगर नहीं होता तो फिर ये लॉकिंग प्लेट है, ये लगनी चाहिए और ये इसकी मार्केट में है। ज्यादातर इसकी रेट 10,000 से लेकर 15,000 तक आसपास में होती है और ये इसके लिए इस्तेमाल होती है। अब आते हैं रेडियल हेड का फ्रैक्चर। जैसे आप एक्सरे में देख सकते हैं, अगर रेडियल हेड का फ्रैक्चर हो और वो 3 से ज्यादा पीसेज में हो और वो बिल्कुल आप जोड़ ना सकते हो, जैसे ये वाली हड्डी होती है, यहाँ पे आपका एक रेडियल हेड होता है, वो यहाँ पे जैसे आप एक्सरे में देख सकते हैं, ये इस जो ह्यूमरस के डिस्टल ह्यूमरस है उसके साथ वो आर्टिकुलेट करता है। अगर ये पूरा टूट जाए तो इसके लिए एक ये रेडियल हेड रिप्लेसमेंट के लिए ये इंस्ट्रूमेंट आता है। इसमें जो ये तिरछी वाली जगह है, ये तिरछी वाली जगह ये रेडियस में प्रोक्सिमली उसमें हम फिक्स कर देते हैं। दूसरा, ये जो है ये एक मोबाइल, ये देखें आप, ये दोनों तरफ मूवमेंट करती है और इस तरह रोटेट भी होती है।
तो ये जो इस हाथ की ये वाली मूवमेंट है, ये वाली सुपिनेशन और प्रोनेशन, इसके लिए इसका बहुत ज़रूरी है। सबसे अच्छी बात है, इसका रेट इतना ज़्यादा नहीं है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये किसी भी एज में आप लगा सकते हैं। तीसरा, अगर आप यहाँ पे देखें तो क्लेविकल का एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, जैसे आप ये पिक्चर में और एक्सरे में देख सकते हैं, अगर ये डिस्लोकेट हो जाए और ये टाइप 3 या टाइप 4 से ज़्यादा ऊपर चला जाए तो उसके लिए हम हुक प्लेट लगाते हैं, कुछ लोग एंडो बटन लगाते हैं। आजकल रिसेंटली एंडो बटन का भी इस्तेमाल होते हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी फिलहाल आप ये देखें, ये हुक प्लेट इसको कहते हैं। इसमें ये इस तरह की हुक होती है, इस वजह से इसको ये हुक प्लेट कहा जाता है। ये उसमें, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ये हुक एक्रोमियन में आ जाती है और क्लेविकल के ऊपर यहाँ पे इस तरह लॉकिंग स्क्रूज लग जाते हैं। इसी तरह इसी क्लेविकल का अगर मिड शाफ्ट का फ्रैक्चर हो तो उसके लिए ये बिल्कुल क्लेविकल कॉलर, जो ब्यूटी बोन में जिसको कहते हैं, उसके साथ उसके हिसाब से, उसी की शेप के हिसाब से ये प्लेट बनी हुई है, लॉकिंग प्लेट। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स है जो आपको हमने बताने थे और इसमें आगे भी हम आपको बताएंगे। लेजरोफ पे हम अलग से आपको छोटा सा एक्सप्लेन करेंगे कि उसका फंक्शंस क्या है, उसमें हड्डी का बढ़ना कैसे होता है, कुछ लोग उसे हाइट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो कैसे होता है, उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शंस है, तो वो सारा हम आपके साथ करेंगे। थैंक यू।